Good morning, students. Today's our topic is motion, its types, and speed. First of all, what is motion? If any object changes its position with respect to time and surrounding, then we can say that object is in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ट्रेन पहले एक स्टेशन पर थी, थोड़ी देर बाद थोड़े टाइम बाद वो किसी दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई, तो हम कहेंगे कि ट्रेन मोशन में है, क्योंकि ट्रेन ने अपनी पोजीशन चेंज की है टाइम के साथ साथ. तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन मोशन में है. मोशन काफ़ी तरह का होता है, बट इट्स मेन टाइप्स आर जैसे कि लीनियर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मोशंस. बाकी सभी तरह के जो मोशन हैं हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में डिस्कस किए हैं, बट इस क्लास में हमने लीनियर मोशन एंड इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लीनियर मोशन? वो वाला मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, दैट मोशन दैट इज़ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज़ नोन एज लीनियर मोशन. अगर कोई चीज़ है वो एक सीधे रास्ते में अपना डिस्टेंस कवर करती है, एक सीधे रास्ते में जा रही है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो उसके मोशन को कहा जाएगा लीनियर मोशन. लीनियर मोशन बच्चों फर्दर टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्टली, यूनिफॉर्म मोशन. एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it cover equal distance in equal intervals of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है. जैसे कि आपको फिगर नंबर 6 में नज़र आ रहा है, एक स्कूटर एक स्ट्रेट रोड पर जा रहा है. रोड के ऊपर आपको उसके कितना डिस्टेंस कवर किया वो दिखाई दे रहा है. फर्स्टली स्कूटर 0 किलोमीटर पर है, देन 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर पर, देन 60 किलोमीटर. पहले 0 to 20 किलोमीटर, फिर 20 to 40 किलोमीटर, फिर 40 to 60 किलोमीटर. सभी में अगर देखा जाए, पहले 0 to 20 किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर किया उसने टोटल 20 किलोमीटर का. फिर 20 से 40 किलोमीटर तक पहुंचा, 20 से 40 किलोमीटर तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर. फिर 40 से 60 तक पहुंचा, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 20 किलोमीटर. ऊपर बच्चे इसके टाइम भी दिया गया है. 0 to 20 किलोमीटर पहुंचने के लिए जे 1 आवर ले रहा है, 20 to 40 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए भी 1 आवर ले रहा है, एंड 40 to 60 किलोमीटर पहुंचने के लिए स्कूटर 1 आवर ले रहा है. अगर तीनों केसेस में टाइम देखा जाए तो टाइम की वैल्यू क्या है, सेम 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर. तीनों का डिस्टेंस भी सेम है. 0 to 20 किलोमीटर कवर किया, 20 to 40 फिर भी 20 किलोमीटर कवर किया, 40 to 60 देखेंगे तो भी 20 किलोमीटर है. तीनों केसेस में 20 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रहा है. सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है. अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. एंड आगे है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कि डिस्टेंस अब अलग अलग होगा, टाइम सेम हो सकता है. और क्या कह सकते हैं हम, इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. हो सकता है डिस्टेंस सेम हो, टाइम चेंज हो जाए. मतलब जो डिस्टेंस एंड टाइम है दोनों में से या तो डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम चेंज हो जाएगा, या फिर टाइम सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. बट यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस एंड टाइम दोनों क्या रह रहे थे, सेम. ये आपने ध्यान रखना है, यही दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर टाइम सेम होगा तो
डिफरेंट डिस्टेंस होगा, अगर डिफरेंट टाइम है तो डिस्टेंस सेम होगा। इसके लिए हम एग्जांपल देख रहे हैं। पहले बच्चे कार नज़र आ रही है फिगर नंबर 7 में। कार पहले 0 किलोमीटर पर थी, 0 से वो 50 किलोमीटर तक पहुंची 1 आवर में, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी है। फिर वो 50 से 120 किलोमीटर तक पहुंची। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120 माइनस 50 करोगे तो कितना आ गया, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। तीसरे केस में 120 से 160 किलोमीटर पहुंची। इसमें कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 160 से 120 माइनस करोगे तो 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। फर्स्ट केस में 50 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया, फिर 70 किलोमीटर 1 आवर में, देन 60 किलोमीटर 1 आवर में। बच्चे टाइम 1 आवर 1 आवर 1 आवर सेम रह रहा है, बट डिस्टेंस क्या है, 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम सेम रह रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया, डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम सेम रहेगा, डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज। टाइम सेम, डिस्टेंस चेंज, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पीड। बट इज़ स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड। जैसे कि हम डेली आप लोग स्कूल पहुंचते हैं या कहीं और जाते हो आप लोग, हम अलग अलग वे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पैदल भी जा सकते हैं, बाईसाइकिल पर भी जा सकते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, स्कूल वैन, 3 व्हीलर, कार वगैरह, किसी भी चीज़ में हम ट्रैवल कर सकते हैं। सभी चीज़ों में आपको पहुंचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा फास्ट चलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्लो जाती हैं। स्पीड एक इस तरह की क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो है या फास्ट है। अगर हमें स्लो या फास्ट के बारे में बताना है तो उसके लिए हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। स्पीड इज़ अ क्वांटिटी दैट टेल्स अस अबाउट स्लो और फास्ट मोशन। ये हमें स्लो और फास्ट मोशन के बारे में बताता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम b से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। तो इससे आपका फॉर्मूला बन गया b इज इक्वल टू s अपॉन t। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ इट्स यूनिट्स। SI यूनिट्स स्पीड के क्या होते हैं, ये भी आपको फॉर्मूले में पुट करने के बाद पता चलेगा। बच्चे डिस्टेंस, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो उसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? मीटर्स में। टाइम को किस में लेते हैं हम? सेकंड में। तो फॉर्मूले में पुट करोगे S मीटर में आ गया, अपॉन टाइम, टाइम को किस में लिखेंगे हम? सेकंड में। मीटर अपॉन सेकंड। इज इट क्लियर? मीटर अपॉन सेकंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं, हम उनका डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। बट अगर SI यूनिट की बात की जाए तो हम मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें न्यूमेरिकल्स के लिए किलोमीटर पर आवर दिया जाए ना, तो हम उसको चेंज करके मीटर पर सेकंड में भी ला सकते हैं। अगर आपने किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। फिर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो देन फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑल ओवर आपका कैलकुलेट करके कैंसल आउट करने के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 5/18। आपने कहीं भी अगर
कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, उसके अंदर किलोमीटर पर आवर दिया गया है, उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो आप सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन बच्चे, इसके अंदर जो स्पीड है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि पहले बताया है, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। स्लो है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड कम है, फास्ट है तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा। बट ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती कि ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में, इसमें डायरेक्शन नहीं मेंशन करते। इसमें सिर्फ स्लो और फास्ट मीन इट्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है। फर्दर बच्चे, स्पीड की टाइप्स आ गई। स्पीड भी दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मीन जो चीज़ सेम रहे, चेंज ना हो। यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट का मीनिंग भी सेम होता है, जो चीज़ चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड बोल सकते हैं। वेरिएबल मीन जो चीज़ चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उस स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्टली यूनिफॉर्म स्पीड, बच्चे स्पीड का फॉर्मूला जैसे हमने देखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें डिस्टेंस ओवर टाइम है, मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम के हिसाब से अपने डेफिनेशन बनानी है। यूनिफॉर्म में क्या रीड किया था कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। यही एग्जांपल लेकर चले थे हम पीछे। अब इसमें डेफिनेशन आप क्या दोगे कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में कवर की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट हमारे तक जब ट्रैवल कर आती है सन से, तो उसकी स्पीड बच्चे हमेशा सेम रहती है। उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर कवर कर लेती है सनलाइट। इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती, जे हमेशा सेम रहती है। एक सेकंड में जे हमेशा सेम डिस्टेंस कवर करेगी। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, जैसे इंफ्रारेड रेज हो गई, एक्सरा रेज, रेडियो वेव्स, टीवी सिग्नल, ये जो है सभी सेम स्पीड से आती हैं, इनकी डिस्टेंस सेम कवर करते हैं सेम टाइम में, तो इनकी स्पीड को बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ आल्सो नोन एज वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मीन वेरी कर रही है स्पीड, वेरी कर रही है दैट मीन चेंज होगी। या तो इसका डिस्टेंस चेंज होगा, टाइम सेम रहेगा, या फिर टाइम चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस डिफर होगा, टाइम क्या रहेगा, सेम। या फिर आप बोल सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम चेंज हो जाए, डिस्टेंस क्या रहे, सेम, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिख रही है वॉकिंग, जब पैदल जाते हो सकता है आप पैदल चल रहे हो, पहले पैदल चलते गए फुल एनर्जी है, आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। धीरे धीरे चलते चलते आपको थकावट आ गई, आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी, आप कम डिस्टेंस कवर करोगे, टाइम हो सकता है सेम ले रहे हो। आप जब पैदल जा रहे हो, पहले 15 मिनट में जब आप पैदल चले तो आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। अगले 15 मिनट में हो सकता है आप थकावट की वजह से आपसे आधा किलोमीटर ही कवर हुआ हो, टाइम तो आप सेम ले रहे हो बट आपकी डिस्टेंस चेंज हो गई। पहले
15 मिनट में आप 1 किलोमीटर कवर कर रहे थे, अगले 15 मिनट में आप आधा किलोमीटर कवर कर रहे हो। डिस्टेंस चेंज हो गया, टाइम सेम लग रहा है, दैट मीन्स आपकी जो स्पीड है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलर वे में आप साइकिल की भी एग्जांपल ले सकते हो। साइकिलिंग करते हो तो हो सकता है पहले ज़्यादा स्पीड में जा रहे थे, बाद में रास्ते में ट्रैफिक आ गई तो आपको स्पीड कम भी करनी पड़ सकती है। स्पीड कम करोगे तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस कम कवर करना होगा, आपको डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप टाइम सेम लेते हो, डिस्टेंस आपका चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। अगर डिस्टेंस सेम लगा रहे हो, डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हो बट टाइम चेंज हो गया तो भी आपकी स्पीड जो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अगर आप साइकिल पर जा रहे हो, पहले आपने क्या किया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया पहले 10 मिनट में। साइकिल पर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो फर्स्ट 10 मिनट्स में। अगले 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको लग गए 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम कवर किया, 1 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस हो गया, बट आपका टाइम इंटरवल चेंज हो गया। पहले आप 10 मिनट ले रहे थे, बाद में आपने 15 मिनट लिए सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो भी आपका मोशन जो होगा दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्पीड की फॉर्म में बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड, बट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज़ आल्सो नोन एज मीन स्पीड। बच्चे जैसे मैथ्स में आप सॉल्व करते हो, एवरेज मीन टोटल ओवर जितनी वो टर्म्स दी जाती हैं, है ना। उसी तरह से बच्चे इसमें भी क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एवरेज स्पीड आ गई तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बी एवरेज डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि टोटल डिस्टेंस कैसे लेना है, टोटल टाइम किस तरह से लेना है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखो, एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। एक कार है जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर ड्यूरिंग सेकेंड आवर, 40 किलोमीटर कवर कर रही है दूसरे घंटे में, एंड 60 किलोमीटर ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 आवर्स ऑफ इट्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट रोड। अगले 2 घंटों में वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है सीधे रोड के ऊपर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बच्चे जहाँ पर क्वेश्चन में देखो एवरेज स्पीड लिखा है, एवरेज स्पीड लिखा है तो आप एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इन्होंने मेंशन किया होता स्पीड, सिंपली फाइंड स्पीड, तो आप सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते। अब इन्होंने एवरेज स्पीड मेंशन कर दिया तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। तो टोटल डिस्टेंस देखो, पहले डिस्टेंस के यूनिट्स हमें पता है किलोमीटर या मीटर। किलोमीटर जहाँ पर कितने दिए देखो, पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर। जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया उस कार ने, सभी को हम प्लस कर लेंगे क्योंकि हमने टोटल फाइंड आउट करना है। सभी को प्लस कर लिया, 50 + 40 + 60 = 150 किलोमीटर। जैसे टोटल डिस्टेंस चाहिए था फॉर्मूले में, अब टोटल टाइम भी चाहिए। टोटल टाइम कैसे आएगा, जितना भी टाइम कवर किया है, टाइम लिया है कार ने ट्रैवल करने के लिए, उसको प्लस कर लो। पहले फर्स्ट आवर था, फिर सेकंड आवर। बच्चे सेकंड आवर मीन ये नहीं है कि उसको 2 घंटे लग रहे हैं, जो उसने अगला 1 घंटा लिया। स्टार्टिंग से वो बोल रहे हैं कि पहले घंटे में उसके सेकंड आवर मतलब उसके बाद वाला 1 घंटा। 1 + 1 आगे क्या लिखा उन्होंने, नेक्स्ट 2 आवर्स मतलब अगले 2 घंटे। तो जहाँ पर 2 घंटे मेंशन किए 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिया, टोटल टाइम भी निकाल लिया। अब फॉर्मूला हमें क्लियर है, एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने निकाली है 150 किलोमीटर, टाइम क्या निकाला है हमने 4 आवर्स। तो
वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जे भी स्पीड ही है, बट जे हमें एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बताती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, आप उसके ऊपर किसी भी टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी अगर स्पीड नोट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल है, आपको जो डायग्राम में जो नज़र आ रहा है दैट इज़ स्पीडोमीटर। हर एक व्हीकल के ऊपर लगा होता है, बाइक पर, गाड़ी में, है ना, कार वगैरह में लगा होता है। जे हमें बताता है 20, 40, 60। देखो कभी अगर स्पीड ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, कम करेंगे स्पीड तो उसके अकॉर्डिंग जे हमें रीडिंग शो करता है। नीडल इसकी जो होती है, जे जो इसकी नीडल हमें स्पीड बता रही है, जे अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू बताती है। किसी भी टाइम पर जे हमें बताती है कि अभी आप कितनी स्पीड पर जा रहे हो, वो जो किसी भी टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड की वैल्यू बताती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये व्हीकल्स के ऊपर स्पीडोमीटर की हेल्प से हमें पता चलती है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होती है, उनके पास स्पीड गन्स होती हैं, वो भी बताते हैं कि व्हीकल जो जा रहे हैं रोड पर उनकी स्पीड कितनी थी जब वो वहाँ से निकले। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीड। सिंपल स्पीड में आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, एवरेज स्पीड में आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो उसी टाइम पर जिस पर आप वैल्यू निकाल रहे हो उसी टाइम की स्पीड के बारे में हमें बताएंगे।